हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, हमने एसएससी एमटीएस एंड हवलदार के बारे में हाल ही में 2 वीडियो अपलोड किया है। एक जब एसएससी हवलदार का रिजल्ट आया था और मतलब फिजिकल के लिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उसके लिए बनाया था, और एक जो एसएससी एमटीएस का जॉब प्रोफाइल के बारे में बनाया था, ठीक है ना। एक और वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि एसएससी एमटीएस को सैलरी के अलावा और क्या मिलता है। तो उन तीनों वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे, जिसमें बहुत सारे दोस्त लोग पूछ रहे थे कि क्या जो लिस्ट आई है फिजिकल के लिए, तो उसमें जिस बच्चे का नाम नहीं है क्या वह एमटीएस के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। और क्या ऐसे बच्चे जो फिजिकल में फेल हो जाते हैं, जो हवलदार के लिए सेलेक्ट हुए हैं लेकिन फिजिकल में फेल हो जाते हैं, क्या वे भी एमटीएस के पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके अलावा स्टडी लीव के बारे में बहुत सारे दोस्त लोगों ने पूछा था कि स्टडी लीव कितना मिलता है, और हवलदार का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना बढ़ सकता है, जो अभी है उससे कितना बढ़ सकता है, और ज्वाइनिंग एक्सटेंशन ले सकते हैं नहीं। जैसे बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो एसएससी एमटीएस या हवलदार का एग्ज़ाम निकाल लिए हैं और उनका सिलेक्शन अगर हो जाता है, लेकिन वो चाहते हैं कि कंटिन्यू करें पढ़ाई, सीजीएल का तैयारी करें, तो वो एक्सटेंशन ले सकते हैं ज्वाइनिंग में नहीं कि नहीं, इसके बारे में पूछ रहे थे, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो एसएससी हवलदार है तो उसका डीवी मतलब कि फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और जो फिजिकल का डेट है वो कब से कब है, तो 5 फरवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक है। तो जो भी बच्चे अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो ज़रूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। और डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और एसएससी की वेबसाइट पर भी आप जिस रीजन से भरे हैं वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि फिजिकल में जो अगर बच्चे फेल हो जाते हैं तो वह एमटीएस के लिए एलिजिबल रहेंगे अगर वह एमटीएस का क्वालिफाई क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि जो आपका है हवलदार और एमटीएस दोनों का अलग अलग सेपरेट कट ऑफ डिक्लेयर किया जाएगा। आपको पता ही है कि अभी जो रिजल्ट आया है केवल हवलदार के लिए आया है, एमटीएस के लिए नहीं आया। एमटीएस का पोस्ट हवलदार से ज़्यादा है, वैकेंसी ज़्यादा थी, और उसका बाद में आएगा जब फिजिकल का रिजल्ट आ जाएगा तब। अभी तो फिजिकल ही होना है, तो फिजिकल होने के बाद दोनों का एक कंबाइंड मतलब दोनों का एक कंबाइंड रिजल्ट आएगा, मेरिट बनेगा, और जो एमटीएस का कट ऑफ रहेगा जो आपका हवलदार से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये तो मान के चलो, ठीक है। तो अ, तो कब तक आपका एमटीएस का रिज़ल्ट आ सकता है, तो आप देख सकते हैं कि जब इसका हवलदार का ही रिज़ल्ट है, मतलब कि फिजिकल होना है 12 फरवरी तक, तो 12 फरवरी तक वो होगा, उसके बाद उसका रिज़ल्ट आएगा। तो हमारे हिसाब से लास्ट फरवरी या स्टार्टिंग मार्च तक आपका एमटीएस का भी रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट फरवरी तक उम्मीद है, या स्टार्टिंग मार्च तक आपका एमटीएस का भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और स्टडी लीव कितना मिलता है, तो स्टडी लीव मिलता है दोस्तों, तो मैक्सिमम 36 मंथ मिलता है, जो कि मेडिकल फील्ड में लगे हैं, मेडिकल मतलब आपका डिपार्टमेंट मिलता है। और ऐसे एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि जो कम्यूटेड लीव है वो भी आपका मेडिकल मतलब कि स्टडी लीव के लिए आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हाफ पे लीव अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 180 डेज। जो हाफ पे लीव लेता है जिसको मेडिकल लीव बोलता है, वो 180 डेज आप ले सकते हैं, टू बी कम्यूट करा सकते हैं और बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के। लेकिन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी के लिए, अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी के लिए आप करा सकते हैं। लेकिन जो ये अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी है वह आपके जो आप डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ पर ही उस कोर्स को करने से कुछ फ़ायदा होगा, तभी वो आपको मिलेगा ना। वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बीन ग्रांटेड कम्यूटेड लीव रिजाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी केस में आपको मिलेगा। यहाँ के दिया हुआ है कि वेयर सच लीव इज यूटिलाइज फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी सर्टिफाइड टू बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब यही हुआ कि आपका ऑफिस में उस स्टडी का कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जनरली जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं उन्हीं को यह लीव मिलता है, ठीक है। तो चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन था उसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन था कि हवलदार का फाइनल कटअप कितना हो सकता है और ज्वाइनिंग एक्सटेंशन ले सकते हैं नहीं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ज्वाइनिंग एक्सटेंशन ले सकते हैं और मैक्सिमम 6 मंथ मिलता है। अगर आप किसी दूसरे जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 मंथ का एक्सटेंशन ले सकते हैं और 6 मंथ बाद ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। हवलदार का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, तो सबसे पहले देख सकते हैं कि जो हवलदार का रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है ना। तो हवलदार का रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो 27,011 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और वैकेंसी कितनी थी, तो वैकेंसी भी आपको देखना पड़ेगा कि वैकेंसी कितनी थी, ठीक है। तो वैकेंसी देखना पड़ेगा, और दूसरा नंबर में एक ये भी देखना पड़ेगा कि अभी कट ऑफ कितना गया है, ठीक है। तो वैकेंसी के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हवलदार का पोस्ट था,
हवलदार का पोस्ट आप देख सकते हैं कि द टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ MTS और हवलदार दोनों का दे दिया, द ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन में बी रीड एज इतना इंस्टीड ऑफ। तो यहाँ पर जो MTS का इतना वैकेंसी है, ठीक है, और हवलदार का वैकेंसी के बारे में इसमें नहीं दिया है, लेकिन नोटिफिकेशन में दिया था, लेकिन वह MTS का वैकेंसी जितना था उससे कम था, ठीक है। तो अभी हवलदार के पोस्ट के लिए जो बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं, तो एक सीट के लिए 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने सीट थी उससे 7 गुना बच्चों को बुलाया गया है, ठीक है ना। स्टाफ सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पर कहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया द कैंडिडेट हु फेल टू कैटेगरी वाइज ब्रेकअप। ये जो आपका लिस्ट है वो 7 टाइम्स है दोस्तों। मैंने कहीं देखा था कि 7 गुना बच्चों को बुलाया गया है, ठीक है। तो जब 7 गुना बच्चों को बुलाया गया है तो आपका कट ऑफ कम से कम अभी जितना है उससे 10 से या 15 मार्क्स ज़्यादा मान के चलो। जैसे कि आप देख सकते हैं चंडीगढ़ रीजन में EWS जो कैंडिडेट है उनका कट ऑफ 126 गया था, 126 गया था। तो 10 से 12 मार्क्स आप एक्स्ट्रा अगर आपका है, ठीक है, जितना कट ऑफ है उससे अगर एक्स्ट्रा मार्क्स है तो आप मान के सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वर्ष से आप फिजिकल क्वालिफाई कर लें और मेडिकल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सभी रीजन का अलग अलग है। तो अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा से भरा होगा सभी स्टेट्स का तो आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि जो EWS या OBC कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट का सबसे कम कट ऑफ कितना गया है, तो यहाँ देख सकते 124 गया है, और कहीं दूसरे रीजन उससे भी कम गया होगा। तो अगर आपने सभी स्टेट का भरा होगा प्रेफरेंस, तो जिस स्टेट में सबसे कम कट हो जाएगा वहाँ तो कम से कम आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है। मैं ये भी बता दिया कि आपका रिजल्ट MTS का कब तक आ सकता है, तो आपने देख लिया कि लास्ट फरवरी तक या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।